माननीय सुनील जी साहब। मैं चाहूँगा भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मिश्रा जी का मैं अपने इस बेगूसराय जिला में भारतीय मजदूर संघ की ओर स्वागत करता हूँ और भारतीय श्रमिक विकास परिषद के महामंत्री प्रभुल राम जी हैं, हमारे मंचाल सिंह हमारे जिला अध्यक्ष हैं, तमाम सभी भारतीय मजदूर संघ के अनुसांगिक कार्यों के पदाधिकारी एवं प्रमुख कार्यकर्ता हैं। आज की एक छोटी सी बैठक पदाधिकारियों की और प्रमुख कार्यकर्ताओं की क्यों रखी गई, इसके संदर्भ में जयपुर बैठक में आपको जिला की बैठक में अवगत करा चुका हूँ। आज जो विस्तार से हमारे जो प्रमुख अतिथि हमारे माननीय हमारे गणेश मिश्रा जी हैं, जिनका प्रवास आज 30 तारीख और 1 तारीख 2 दिन बेगूसराय में है और यह पूरे बिहार में चल रहा है। जो ऐतिहासिक अधिवेशन भारतीय मजदूर संघ का जो पटना में बिहार में पहली बार होने जा रहा है, इसके संदर्भ तैयारी के संदर्भ में हमारे बीच कार्य मुख्य विषय है। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हमारे यहाँ आज के बैठक के मुख्य अतिथि महोदय करेंगे और आशा ही पूर्ण विश्वास है कि बेगूसराय जिला के सभी अनुसांगिक इकाई के पदाधिकारी प्रमुख कार्यकर्तागण भी इस होने वाले आगामी आयोजन का राष्ट्रीय अधिवेशन में भरपूर सहयोग करते हुए अपनी भूमिका बेगूसराय की जो होनी चाहिए वो अपना निभाने का प्रयास करेंगे। आज तक जितने भी बाकी आज जो बेगूसराय में मजदूरों के हितों में जो समस्याएं हैं, संघर्ष तो अनवरत चलती रहती हैं और पूरे बिहार में बेगूसराय जिला समस्याओं से संघर्ष, मजदूरों की समस्याओं के संघर्ष के लिए जाना जाता है। जो हमेशा या कहीं भी कोई शोषण दोहन की लड़ाई हो, अग्रणी भूमिका में आप लोगों ने जो अपना रोल अदा किया है और हमेशा आप करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, यह तो चलता ही रहता है। इसके साथ ही आगे का जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, उसी हिसाब से जिस हिसाब से हम अपनी समस्याओं के संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसी हिसाब से हम आगे आगामी होने वाले अधिवेशन में भी अपना पूरा भूमिका रखेंगे, चाहे शारीरिक रूप से हो, तन से हो, मन से हो, धन से हो, हर चीज़ से बेगूसराय जो बाकी चीज़ों में अग्रणी रहता है, इसमें भी अग्रणी रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं इसको एक और चर्चा इसके साथ मैं करना चाहूँगा। हमारे बीच में आज अभी जो पुष्प अर्पित किया गया है गुरु तेग बहादुर जी का, जिनका जन्म दिवस के अवसर पर प्रकाश पर्व पूरे देश में भारतीय मजदूर संघ ने मनाने का या पहल किया है। उनके बलिदान का उनका आज का दिन है, वो ऐतिहासिक है। वह उनके बलिदान के लिए वह पूरे अविस्मरणीय है, पूरे इतिहास में उनका नाम अविस्मरणीय है ही, आगे भी रहेगा। और भारतीय मजदूर संघ भी उनके इस त्याग के लिए आज पूरे देश में प्रकाश पर्व में मना रही है। जिला के बेगूसराय भी आज हम पुष्प अर्पित करके उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जो जिन्होंने अपने धर्म और संस्कृति के लिए शीश कटवाया, वह बहुत ही हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। ऐसा त्याग और अपनी तपस्या जो संस्कृति की रक्षा के लिए जिन्होंने किया, आज हम आगे भी करेंगे। और उद्योग ऐसे लगना चाहिए जिनमें श्रमिकों को रोजगार मिले। भारत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में मजदूर हैं, इसलिए मशीनें कम हो और हाथों को काम ज़्यादा मिले, ये हम लोगों ने जो है विचार किया, कहा सरकार को। और श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण, अर्थात उस समय एक आवश्यकता थी कि जो वामपंथी यूनियनों के बहकावे में आकर के मजदूर जो गलत दिशा में गया था, उसको देशभक्ति की दिशा में लाने का काम भारतीय मजदूर संघ के हाथों में आया। वो काम जो है भारतीय मजदूर संघ ने 1955 से प्रारंभ किया और उसका परिणाम ये हुआ कि 1962 और 65 में जो देश पर आक्रमण हुआ था, उस समय लाल झंडे की यूनियन प्रभाव में थी प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। तब उन लोगों ने युद्ध के समय में भी हड़ताल की थी, लेकिन हमारी उपस्थिति वहाँ दर्ज हो गई 1967 में। उसके कारण से 71 में जब युद्ध हुआ तो देश का मजदूर ने केवल हड़ताल नहीं की, ये हड़ताल करवाते थे, हड़ताल तो की ही नहीं, 8 घंटे के स्थान पर 16 घंटे काम किया। 16 घंटे काम करने के बाद 8 घंटे का वेतन भी नहीं लिया। माने हमने जो कहा था ना कि
राष्ट्रभक्त श्रमिक बनाएंगे हम। तो युद्ध के समय में हमारी ज़रूरत है 8 घंटे के स्थान पे हम 16 घंटे काम किया, 8 घंटे का ओवर टाइम हमको मिला, लेकिन वो सरकार को ही दे दिया। बोले जो सीमा पर लड़ रहे हैं ना सैनिक, उनको दे देना। ये जो पन्ना धाय वाली स्थिति में हम मजदूरों को लेके आए, माने देश के लिए हम सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं, ऐसे मजदूर हम लोगों ने बनाए। 1975 में जब इस देश में इमरजेंसी लगी, तो इमरजेंसी के समय में भी हम लोगों ने देश के आंतरिक, ये वो बिहार वो धरती है जहाँ से आज़ादी, सेकेंड आज़ादी माने 75 में जो इमरजेंसी लगी थी, उसको हटाने के लिए जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में जो आपातकाल हटाओ का नारा लगा था, उसके सचिव थे, उसके सचिव थे समिति के दत्तोपंत ठेंगड़ी जी। उनके नेतृत्व में पूरे देश में मजदूर संघ के 5000 कार्यकर्ता, थोड़े बहुत नहीं, इमरजेंसी हटाने के लिए जेल में गए थे। आप सब लोग यूनियन में क्यों आए हो? हमारी नौकरी सुरक्षित रहेगी, हम परमानेंट होंगे, सोशल सिक्योरिटी हमको मिलेगी, यही सोच के आए ना। वेज गारंटी रहेगी, हमारा वेतन अच्छा होगा, ये सब सोच के आने के बावजूद भी भारतीय मजदूर संघ की रीति नीति और कार्य पद्धति ऐसी है, इस कार्य पद्धति में आकर के मजदूर देशभक्त बनता है। और 75 में आपातकाल हटाने के लिए हमारा देश का 5000 मजदूर जेल में जाता है, और 1-2 दिन के लिए नहीं, 19 महीने के लिए जाता है। और जाते समय ये पता नहीं था कि 19 महीने में छूट आएंगे, कोई गारंटी नहीं थी कि कब आएंगे। इस प्रकार का राष्ट्रभक्त मजदूर का हम निर्माण किए हैं इस देश में। और इतना ही नहीं, हमारी जो विचारधारा है, जो विरोधी लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, अन्य लोग हैं, हम ये मानते हैं कि वो भी हमारे विरोधी नहीं हैं, हम उनको अपना प्रतिस्पर्धी मानते हैं। उनको भी हमको संस्कार देना है, उनको भी राष्ट्रभक्ति की दिशा में लाना है, और ये काम भी हमने बखूबी किया है। एक घटना का स्मरण आपको दिलाता हूँ कि 2011 23 नवंबर को भारतीय मजदूर संघ की दिल्ली में एक रैली हुई थी। हो सकता है आप में से कई लोगों को उसमें जाने का अवसर मिला हो। वो रैली जो है 2 लाख से ऊपर की संख्या में हुई थी। उस रैली की 23 नवंबर की रैली के बाद इतनी बड़ी रैली देख करके 24 नवंबर को देश के जितने भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन हैं, उसमें वामपंथी भी थे, इंटक भी थे, सब लोग थे, उनका नेतृत्व पूरा भारतीय मजदूर संघ के ऑफिस में गया 24 नवंबर को, और बधाई देने गया। बोले आपका कार्यक्रम बहुत सफल रहा, इतनी बड़ी ताकत देश में किसी मजदूर संगठन पे नहीं है, हम चाहते हैं कि आप नेतृत्व करो, हम मजदूरों की मांगों के लिए संयुक्त मोर्चा बना करके लड़ें। भारतीय मजदूर संघ ने कहा हमको कहाँ समस्या है, तो सबके विचारधारा के आधार पर 10 सूत्रीय एक मांग पत्र बना और संयुक्त मोर्चा बना। संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत हड़तालें भी हुई, सार्वजनिक कार्यक्रम भी हुए। सार्वजनिक कार्यक्रम में सारे ट्रेड यूनियन के नेता मंच पर बैठते थे, सारे कार्यकर्ता सामने रहते थे। जो जिस संगठन का नेता आता था उसकी आइडियोलॉजी के नारे लगते थे।